बड़ी खबर, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सचिन तेंदुलकर 200वें टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं। सचिन चाहते हैं कि उनका अंतिम मुकाबला मुंबई में हो ताकि उनकी मां भी लाइव मैच देख सके। सचिन तेंदुलकर वेस्टइंडीज के साथ अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अब तक 198 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 327 इनिंग्स में 15,837 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा 51 शतक है। टेस्ट में 53.86 के औसत से सचिन ने रन बनाए हैं। तो ऐसा बल्लेबाज जिसकी तूती सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में बोलती है, जिसका जो तुलना है वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स से की जाती है, दूसरे जो खेल के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनसे की जाती है, उस खिलाड़ी ने आज अपने ऐलान किया है संन्यास लेने का। 200वें टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर पहले ही T20 और टेस्ट वनडे मैचेस से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन लगातार जब से उन्होंने वनडे से संन्यास लिया है तब से लेकर 2011 की आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने वनडे से संन्यास लिया था, तब से लेकर अब तक उनके आलोचक लगातार उनको लेकर इस तरह की बातें कह रहे थे, जो लगातार दबाव बन रहा था। तो एक बार फिर से बता दें, सचिन ने मुंबई में आखिरी टेस्ट खेलने की ख्वाहिश जताई है और वो चाहते हैं कि उनका आखिरी मुकाबला उनकी मां जरूर देखें। उनकी मां ने अभी तक उनका एक भी मुकाबला नहीं देखा, लाइव मैच वो चाहते हैं कि उनकी मां उस मुकाबले के, उस मैच की गवाह बने। वेस्टइंडीज के खिलाफ वो मैच कहां, किस जगह पर होगा, वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन बस उम्मीद उनके फैंस यही कर रहे हैं कि इस ख्वाहिश को सराखों पर लिया जाए मास्टर ब्लास्टर के। ऐसा व्यक्ति, ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जो 24 साल से लगातार भारत के लिए खेल रहे हैं, और ऐसे रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड भी अब उनके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने, सचिन ने अपने नाम कर लिए हैं। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, एक खिलाड़ी के लिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, वो अलविदा कह रहे हैं, सबसे पहले आपकी त्वरित प्रतिक्रिया। मैं उनके डिसीजन का, उनके निर्णय का सम्मान करता हूं और उन्होंने फैसला लिया है। इस फैसले की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लिया। एक ऐसे खिलाड़ी है कि जब उनको लगेगा कि वो नहीं परफॉर्म कर सकते तो अपने आप वो चले जाएंगे, उनको किसी के कहने की जरूरत नहीं है। उनका असीम योगदान है। तो उन्होंने जब ये एक बात जो है डिसाइड की है, तो उनकी बात का हमें सम्मान करना चाहिए, उसको जैसे उन्होंने तय किया वैसे स्वीकार करना चाहिए। हमारी इच्छा तो थी कि आगे भी खेले वो, लेकिन अब उन्होंने तय किया है तो उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राजीव जी, उन्होंने बोर्ड को खत लिखा है, उस खत का क्या जानकारी है, क्या कुछ लिखा हुआ है उसमें, बताएंगे आप हमें? नहीं, उन्होंने खत तो बाद में भेजा ईमेल, उसके पहले उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट से, बोर्ड सेक्रेटरी से और मुझसे बात की थी, और बात करने के बाद उन्होंने ये खत भेजा है। तो उन्होंने उनको किसी खिलाड़ी को अपना रिटायरमेंट देने के लिए बोर्ड को लिखना पड़ता है ना, इसलिए जो है उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की तो बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ता, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो इसका अर्थ होता है कि वेस्टइंडीज सीरीज के बाद वो उपलब्ध नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए। राजीव जी, महानतम प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, क्या आपको लगता है कि मुफीद वक्त है उनका ये फैसला लेने का? देखिए, मैं तो खुद में निजी तौर पे तो चाहता था कि वो 2014 की शुरुआत तक खेले, ताकि उनका 25 साल का करियर ये हो कि 25 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। लेकिन अब उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमें वेस्टइंडीज उसके बाद ही करना है, तो मुझे लगता है कुछ सोच के उन्होंने निर्णय लिया होगा, इसलिए उस निर्णय की हमें कद्र करनी चाहिए, उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। राजीव जी, एक और उन्होंने भी कहा कि वो मुंबई में खेलना चाहते हैं ताकि उनकी मां जो है उस मैच को देख सके। तो क्या बोर्ड उनकी इस ख्वाहिश की कद्र करेगा? निश्चित रूप से बोर्ड तो उन्हें बहुत सम्मान और प्यार देता है। राजीव जी, बहुत बार आपका आमना सामना, आपकी बातचीत हुई होगी मास्टर ब्लास्टर से, कैसे आप उन्हें याद करते हैं? कैसी शख्सियत हैं, जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं फिर भी लोग कहते हैं जानने वाले कि बड़े जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो? मैं तो उन्हें मॉडर्न डॉन ब्रैडमैन मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने आज विश्व में, जिसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा योगदान है, उसने संन्यास लिया है। और लेकिन वो हमेशा इतने बड़े खिलाड़ी रहने के बाद भी हमेशा सहज रहे, कभी ये बात उनके दिमाग में न अभिमान गया न घमंड गया, और उन्होंने हमेशा अपने आप के अंदर एक स्थिरता बनाए रखी।
राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो फैसला लिया है मास्टर ब्लास्टर ने वो यंग टीम का दबाव है और इस वजह से वो फैसला दे रहे हैं? किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। उनके इस तरह की खबरें बहुत होती रही, इस तरह के कयास, इस तरह के विश्लेषण बहुत आते रहे पिछले 10 साल में, लेकिन किसी किस्म का दबाव और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दबाव क्या, उनके ऊपर क्या दबाव बन सकता है, क्योंकि वो जब सीरीज चलती है, खेल चलता है, तो ना टीवी देखते हैं और ना अखबार पढ़ते हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि आप निजी तौर पर चाहते हैं कि वो 25 साल पूरा करे, लेकिन बोर्ड क्या चाहता है? नहीं, मैं निजी तौर पे ये चाहता था, क्योंकि हमसे इस मामले में बातचीत करते रहते थे, तो लेकिन उनका ये आज उन्होंने डिसाइड किया तो उन्होंने सुबह मुझे इन्फॉर्म किया। और बोर्ड तो कभी किसी बदलाव ने, बोर्ड तो जिस दिन आप तय करिए, कोई भी खिलाड़ी तय करे, बोर्ड वैसी खिलाड़ी के निर्णय के हिसाब से जाता है। और अगर जैसा कि ऐलान हो चुका है संन्यास का और 200 टेस्ट के बाद वो संन्यास ले लेंगे, कुछ और बोर्ड ने सोचा हुआ है मास्टर ब्लास्टर के लिए? अभी नहीं, तो एक बार पहले वेस्ट इंडीज सीरीज हो जाए, इसके बाद तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बता रहे थे कि बहुत ही एक दुख की घड़ी है, इसलिए क्योंकि एक महानतम प्लेयर जिसने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 24 सालों में जो पहचान दिलाई है वो अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिलाई है और वो संन्यास ले रहा है। लेकिन राजीव शुक्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि कम से कम 25 साल तक खेलते। ये आप खत देख रहे हैं जो सचिन ने लिखा है, मैं अपना पूरी जिंदगी मैंने क्रिकेट खेला है भारत के लिए और पिछले 24 साल से हर रोज मैं इस सपने को जीता हूं। मेरे लिए बिना क्रिकेट जिंदगी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 11 साल की उम्र से मैं बस यही करता आ रहा हूं। जी हां, 11 साल की उम्र से मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे लिखते हैं वो, मेरे लिए देश का प्रतिनिधित्व करना और पूरी दुनिया में देश के लिए खेलना बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सम्मान है जो उन्होंने जिया है 24 सालों तक। मैं देश की धरती पर अपना 200वां टेस्ट मैच खेलने का इंतजार कर रहा हूं और ये ख्वाहिश उन्होंने ये बात कहकर जाहिर कर दी है, जब मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहूंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं मुंबई में, मैं अपनी सरजमी पर, अपनी धरती पर, अपनी मां पर यह मुकाबला खेलूं। ऐसा चाहते हैं मास्टर ब्लास्टर। और आइए आपको सुनवाते हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 24 की बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा। मेरी पर्सनल अपनी राय सचिन की ये थी कि अगर वो 2014 की शुरुआत में रिटायरमेंट लेते तो एक उनका 25वां साल शुरू हो जाता, जो कहने के लिए हमेशा ही रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करियर उन्होंने 25 साल निभाया, 25 साल वो खेले। करीब 2-3 महीने से इस मामले पर हमारी उनकी बातचीत हो रही थी। जब भी उनके घर गए तब भी डिस्कशन हुआ, जब हमारे घर आए तब भी इस पर विचार विमर्श हुआ, कई बार हमारी बातचीत हुई। वो ये कहते थे हर बार, वो और उनकी पत्नी अंजलि दोनों का ये कहना था कि ये अचानक होगा। हमारे जब सचिन का कहना था कि मेरे दिल में जब अचानक ही आवाज़ उठेगी, बात उठेगी कब क्या करना, तो ये अचानक हो जाएगा। उसी और अभी मैं जब जयपुर चैंपियंस लीग के मैच के लिए गया था तब भी हमारी उनकी इस मामले में होटल में बातचीत हुई और उन्होंने यही कहा कि अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है और मैं जब कुछ डिसीजन होगा तो आपको जरूर बात करूंगा। आज सुबह उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अचानक बैठे बैठे मेरे मन में आ रहा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट इंडीज़ टूर से संन्यास ले लूँ। मैंने कहा क्यों, आगे क्यों नहीं सोचते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं क्योंकि कितनी बार कितने दौरे हो गए, चाहे न्यूजीलैंड दौरा हो, चाहे साउथ अफ्रीका दौरा, ज़िंदगी भर मैंने बहुत दौरे कर लिए। अब मैंने सोचा है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बाद जो है, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद जो है रिटायरमेंट ले लूँ। मैंने कहा मैं सम्मान करता हूँ तुम्हारे डिसीजन की, तुम्हारे अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स हैं, उनकी कद्र करता हूँ। तुमने एक डिसीजन लिया, अंतरात्मा की आवाज़ पर डिसीजन लिया, तो वो ठीक है, फिर तुम उसी डिसीजन पे जाओ और हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। उनका कि बस मैं ये चाहता हूँ कि जो है जो हमारा मैच हो 200वां मैच, वो मैच मुंबई में हो ताकि मेरी माँ देख सके, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी मुझे क्रिकेट खेलते देखा ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ व्हील चेयर से कम कुछ देर के लिए भले जाए, स्टेडियम पे जाके मैच को देख सके। और हमारे कोई तकरीबन हम 300 दोस्तों को भी बुलाना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त जो हैं वो मैच आके देखें वहाँ पे। और उनको अगर कहीं भी मैच होता तो मैं बुलाता, चाहे साउथ अफ्रीका होता या और कहीं होता, हर जगह उनको बुलाता इस आखिरी टेस्ट मैच के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको मैं मिलाऊँ। और मुझे याद है कि कहीं न कहीं उनके मन में साउथ अफ्रीका टूर के लिए भी ये बात थी, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका ने मुझे कहा था कि मेरे दोस्तों के लिए आप कुछ 200 के करीब टिकटों का अगर इंतजाम करा सकें। तो इसका मतलब कहीं न कहीं उस समय उनके दिमाग में वो बात थी। तो आज उन्होंने इच्छा जाहिर की और बोर्ड प्रेसिडेंट को भी उन्होंने बताया, बोर्ड सेक्रेटरी को बताया और मुझे बताया।
तो ये मुझे लगता है कि उनका डिसीजन जो है उचित डिसीजन है। हम उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं और वो हमेशा जो है हम सब की यादों में रहेंगे क्रिकेटर के रूप में। और मुझे लगता है एक आधुनिक डॉन ब्रैडमैन ने आज संन्यास लिया है और वो मॉडर्न क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन थे और उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। और मेरी उम्मीद है कि इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी निखर के आएगी और बहुत अच्छा हो, एक सेंचुरी और बन जाए तो और भी अच्छा ही मैं चाहता हूँ। लेकिन ये कि